अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रही है मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी जो मेरी मामा बनाती हैं, जो हम सबको बहुत पसंद है। हम इसको बोलते हैं घर में शोरबे वाला चिकन। आप कुछ भी बोल सकते हैं, चिकन करी या चिकन विद ग्रेवी, कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। बस आपने एक दफ़ा ट्राई करना है। रेसिपी अगर एंड तक देखेंगे तो मैं आपको चिकन के बारे में, चिकन के पकाने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊँगी, जो मैं लास्ट में बताऊँगी। तो रेसिपी को ज़रूर पूरे देखिएगा। सबसे चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने टमाटर और प्याज को ब्लेंड करना है। प्याज मैंने तकरीबन 3 मीडियम से थोड़े बड़े थे, उनको ब्राउन कर लिया था, गोल्डन ब्राउन। और टमाटर छोटे थे तो मैंने 8 से 10 ले लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को आप ब्लेंड करके रख लें। उसके बाद आपने तेल डालना है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े डाले हैं, 4-5 दाने लौंग के, 6-7 दाने काली मिर्च के, साबुत काली मिर्च के, 1 बड़ा टेबल स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला है, 3 से 4 छोटी इलायची, हरी इलायची डाली है। और क्या करना है, आपने इस सारे जो खड़ा मसाला है इसको हल्का हल्का आपने तेल में भून लेना है। उसके साथ ही आपने चिकन डाल देना है। चिकन की क्वांटिटी कितनी है, मैंने 1 फुल चिकन लिया है, जिसका वेट तकरीबन 1200 से 1500 ग्राम के बीच में है। इस चिकन को आप बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन हड्डी के साथ जो चिकन है उसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि हड्डी जो है, जब आप हड्डी में शोरबे वाला चिकन बनाओगे तो उसका अपना जूस निकलता है, जो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है। चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो गया तो अब मैंने लहसुन अदरक कुटा हुआ इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हो। अब ये सब करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी भुनाई करनी है। लहसुन में जब आप थोड़ा-थोड़ा भूनते हो चिकन को, तो चिकन की जो स्मेल होती है वो चली जाती है। इसके बाद मैंने इसमें डालना है मसाले। मसालों में हमने कुछ ज़्यादा नहीं डालना। भुना हुआ ज़ीरा डाला है तकरीबन 2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है 1 टेबलस्पून, 2 चम्मच लाल मिर्च डाली है, हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 2 से 3 चम्मच नमक डालेंगे। वो हस्ब ज़ायक़ा भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगे। और इन मसालों में आपने हल्का सा चिकन को भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना। और मसाला डालते ही मैंने थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी डाला है, इसलिए ताकि मसाला जो है वो जले ना। ये मैं हमेशा आपको ये बात बताती हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद जो मैंने टमाटर और ब्राउन प्याज को हमने ब्लेंड करके रखा था, वो दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। मैं नई यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रही हूँ, और आप लोगों के कमेंट्स, आपकी बातें, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, शेयर्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। मेरे पास और कोई मोटिवेशन नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं आसान और अच्छी रेसिपीज़ आपको बताऊँ। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको टिप्स बताऊँगी। टिप्स में आपको ये बताऊंगी कि चिकन को आपने क्या करना है, हमेशा पकाने से पहले आप थोड़े से पानी में डालकर सिरका 1 चम्मच और 2 चम्मच नमक के साथ 10 से 15 मिनट डिप कर लिया करें। उसके बाद उसको वो पानी फेंक कर फिर बनाया करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो आपका चिकन सॉफ्ट टेंडर बनेगा, जूसी बनेगा। दूसरा, चिकन की हर किस्म की स्मेल और इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएंगी। यहाँ मैंने इसको ढककर भी पकाया और ढक्कन उठा थोड़ी देर, और ढककर जब मैंने पकाया तो जो इसका तेल था वो अच्छे से ऊपर आ गया। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली हैं, और मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है, जो मैं हमेशा, एक और टिप बता रही हूँ, जो मैं हमेशा रोस्ट करके डालती हूँ। आप थोड़ा सा इसको भुन के डालेंगे ना मेथी को, तो इसका फ्लेवर भी 4 टाइम्स बल्कि ज़्यादा हो जाता है, और खुशबू भी 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। मसाला जब अच्छे से भुना गया, तेल ऊपर आ गया, तो 1 से 1.5 गिलास आप इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये शोरबे वाला चिकन है। और इसको फिर उसके बाद आपने ढककर पकाना है, ताकि शोरबे में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चिकन का। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।